हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है P तथा Q का निषेध तथा P का निषेध या क्यों है। पहला विकल्प है पुनरुक्ति, दूसरा विकल्प है विरोधोक्ति, तीसरा विकल्प है दोनों पुनरुक्ति तथा विरोधोक्ति है और चौथा विकल्प है ना तो पुनरुक्ति ना ही विरोधोक्ति। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि अगर हमारे पास कोई विकल्प कोई कथन P तथा Q है तो यह जो है वह असत्य होगा जब P या Q में से कोई एक भी असत्य होगा। अगर दोनों असत्य होंगे तो भी असत्य हो जाएगा और सत्य होने के लिए दोनों को एक साथ सत्य होना होता है। तथा P या Q जैसे इसका विपरीत तरीके से हम समझ सकते हैं। यह सत्य होता है जब दोनों में से कोई एक P या Q में से कोई एक क्या हो, सत्य हो। दोनों सत्य होंगे तो भी सत्य हो जाएगा और असत्य होने के लिए दोनों को एक साथ असत्य होना होता है। अब इस प्रश्न को करने के लिए हमें इस प्रश्न में पूछ क्या रहा है कि पुनरुक्ति है क्या जो कथन दिया हुआ है। तो पुनरुक्ति का अर्थ ये होता है कि ये सभी मानों के लिए P और Q के लिए ये सत्य हो और विरोधोक्ति का अर्थ ये होता है कि ये सभी मानों के लिए क्या हो, असत्य हो। तो यहाँ पर हम इसको इसकी जांच कर लेते हैं सत्यता सारणी बना के। तो यहाँ पर हम सत्यता सारणी बनाते हैं। तो P का निषेध, Q का निषेध, P तथा Q का निषेध और P का निषेध या Q तथा P तथा Q का निषेध तथा P या P का निषेध या Q। अब इस प्रश्न में हम P और Q के संभावित मान लिख लेते हैं। तो सत्य सत्य, असत्य असत्य, सत्य असत्य, सत्य असत्य। P का निषेध P का जस्ट विपरीत होगा तो वह हो जाएगा असत्य असत्य, सत्य सत्य। यह Q का विपरीत तो असत्य सत्य असत्य, सत्य। तथा अब हम Q का निषेध और P का या लेंगे, मतलब अगर एक भी असत्य होगा इन दोनों में तो असत्य हो जाएगा। तो यह सत्य हो गया, यह सत्य, यह असत्य, यह असत्य। इसी तरीके से हम या लेंगे, एक भी सत्य होगा तो किसका किसका या लेना है, हमें लेना है इसका और इसका। तो एक भी सत्य होगा तो सत्य हो जाएगा। तो यह सत्य, यह असत्य, यह सत्य और यह सत्य। अब इन दोनों का हमें इसका और इसका क्या करना होगा, तथा ले करना होगा। तो तथा के लिए मतलब एक भी अगर सत्य होगा, एक भी असत्य होगा तो सत्य हो जाएगा। तो यह सत्य, यह असत्य, यह असत्य और यह भी असत्य। तो ये क्या हो गया, विरोधोक्ति हो गया। तो इसका अर्थ यह है कि इसका सही विकल्प कौन सा हो गया, विकल्प बी, विरोधोक्ति। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।